नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये मैं बना रही हूँ काढ़ा। थोड़ा सा गला बैठा बैठा हुआ सा लग रहा था मुझे, तो मैंने काढ़ा बनाया है। खुद भी पी लूँगी, बच्चों को भी दे दूँगी। चाय भी साथ में रख दिया था। और यहाँ पे पराठा बनाया था सुबह सुबह नाश्ते में, तो पराठा और चाय था। और यहाँ पे आप देख सक रहे हैं जो क्लिप, वो है मेरे मायके का। तो मेरे मायके का जब व्लॉग्स देखोगे तो फिर ये सारा कुछ आपको दिखेगा कि ये मंदिर वाला एरिया है। तो यहाँ पे बैठ करके ये मेरी चाची है और वो बना रही है ठेकुआ और पिड़किया। पिड़किया को कुछ जगहों पर गुजिया भी बोला जाता है, हम लोग पिड़किया बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पूजा में जो यूज़ होता है वो खोआ मावा ये सब डाल करके पिड़किया बनता है। और बस अभी बना रही थी ठेकुआ, भाभी और चाची दोनों मिल करके। और ये जो है ये साँचा है ठेकुआ का, तो उसमें डाल करके उसको बहुत ही अच्छा सा एक शेप आ जाता है। जिनको पता है ठेकुआ के बारे में उनको पता होगा कि ऊपर में बहुत सा ब्यूटीफुल सा एक फ्लावर डिज़ाइन, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं ठेकुआ के ऊपर में। तो वही चीज़ है। और ये जो मेरी चाची जो कर रही है वो अपने फिंगर्स को यूज़ करके खुद से इसका डिज़ाइन कर रही है। जो पड़किया जो होता है, जो गुजिया जो होता है वो इसी तरीके से बनता है। और बाकी तो ऐसे मार्केट में इसका साँचा मिलता ही है साँचा से बनाने के लिए। और यहाँ पे ये मम्मी क्या कर रही है कि जितना भी पड़किया है उसको छान रही थी। और बस ये सारा कुछ मेरे मायके का क्लिप है। वहाँ पे किस तरीके से होता है पूजा, सब कुछ मतलब एक साथ मिल करके सारे लोग इस तरीके से बनाते हैं प्रसाद का जो भी सामान होता है, और वही फिर भगवान जी को चढ़ाया जाता है। अभी हो रहा है शाम का टाइम। गला पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है, और इसीलिए ना आज आज है एक्चुअली 8 सितंबर, कल है 9। और कल का दिन स्पेशल है क्योंकि हमारे में हरतालिका पूजा होती है, हरतालिका तीज की पूजा। तो कल करना है वो 24 आवर्स फास्टिंग होती है उसमें। और वो निर्जला व्रत होता है, मतलब पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया जाता। 24 आवर्स मतलब जैसे सुबह के टाइम से ले करके नेक्स्ट दिन सुबह को पूजा करके फिर पानी पीना है या फिर खाना वाना जो भी खाना है, तो वही चीज़ है। और गौरी शंकर की पूजा होती है। और कई जगह में क्या होता है कि मिट्टी ला करके फिर मूर्ति बना करके, जैसे कि मेरी मम्मी को मैंने देखा है चाइल्डहुड से करते हुए कि मिट्टी आता था घर में, भैया या मेरे चाचा जो भी लेकर के आते थे, उससे मूर्ति बनता था। वो मूर्ति मोस्टली मैं ही बनाती थी। गणेश जी का बनाती थी, पार्वती माँ का बनाती थी, शंकर भगवान का बनाती थी, कार्तिकेय जी का बनाती थी। और मेरा गला पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ लग रहा है, मुझे गार्गल वगैरह करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे वेदर भी वैसा होकर के रखा हुआ है, बारिश और ह्यूमिडिटी सारा कुछ एक साथ मिक्स एंड मैच होकर के एकदम हालत ख़राब करके रख दिया है। तो जैन की मम्मी का एक्चुअली क्या है कि वो उनका आर्टिफिशियल वाल्व लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से वो किसी भी तरह का फास्टिंग वगैरह नहीं करती थी, किसी भी तरह का पूजा वगैरह कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि उनको फास्टिंग करने के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ था। तो पर ऐसा होता है कि कुछ अगर इंसिडेंट्स वगैरह हो जाते हैं तो नहीं करते हैं पूजा। बहुत रिलेटिव्स मेरे घर में ऐसे हैं जो कि तीज का पूजा नहीं करते, क्योंकि तीज के दिन ही कुछ इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो नहीं माना जाता है शुभ कि वो किया जाए। तो इसीलिए मैंने पूछ लिया पहले से, क्योंकि मम्मी थी नहीं और मुझे कोई आइडिया था नहीं कि क्या करना है कैसे करना है, तो सब कुछ इसी तरीके से मैंने मैनेज किया। और ये स्टोरी भी मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ में कि क्या है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। स्टिल रिमेंबर कि बचपन में क्या होता था कि जैसे स्कूल वगैरह रहता था हम लोग का, स्कूल से जब आती थी दूर से ही मम्मी वो ठेकुआ बनाती थी और पिड़किया बनाती थी, दूर से ही उसकी खुशबू आ जाती थी, तो वो एक बहुत ही अच्छा सा एक वाइब्स देता था, बहुत अच्छा लगता था वो सारी चीज़ें। तो खैर अकेले रहने का ये एक डिसएडवांटेज तो होता ही है कि बस अकेले जो जिस तरीके से हो सकता है वैसे ही कर लेते हैं। खैर वो सारी चीज़ों में नहीं जाती हूँ मैं। और बस वही चीज़ है, आज जो है आज है नहाए खाए बोलते हैं, मतलब नहा करके पूजा करके फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाया जाता है। तो आज मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, गला वगैरह बैठा हुआ था, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं किया मैंने। तो सुबह को तो बस पराठा चाय यही खा लिया। और अभी जयंत आएंगे रात को, तो फिर उस टाइम पे कुछ बनाती हूँ, कुछ अच्छा सा सोचती हूँ कि क्या बनाऊँगी, कुछ अच्छा सा बनाऊँगी। और बस वही चीज़ है।
तो रात के टाइम पे डिनर में मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी। बिना लहसुन प्याज का बनता है, तो फिर बिना लहसुन प्याज का पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। बस ये 15 मिनट टाइम लगता है बनने में, तो 15 मिनट में फटाक से बन जाता है। ये बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी होता है। इसकी पूरी रेसिपी मैंने अभी शेयर नहीं की आपके साथ में, क्योंकि मेरा रात तक ना मेरा पूरा एकदम तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने फटाफट से इसको बनाया। और शूट करने में थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है, तो इसीलिए मैंने क्या किया ना कि बना करके फटाफट से इसको रेडी कर लिया। मेरा क्यूटी क्यूटी पाई, मेरा क्यूटी क्यूटी पाई। ऐसे लग रहा है। बहुत बढ़िया। पिटी 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 शादीशुदा लग रहा है। शादीशुदा लग रहा है। और रुद्रांश को कैसे लग रहा है? रुद्रांश अभी रेडी हो रहा है और मेरा रेडी हो गया है, यशिका रेडी हो गई है और रुद्रांश के पापा भी रेडी हो रहे हैं। मेरा क्या था, मैं तो ऐसे ही खुद ऐसे ही कुछ पहनना नहीं है। तुम कर ये आज पहली बार बहुत दिनों के बाद साड़ी पहनी है। तुम सही से दिखाना ना। तो बस ये है मंदिर का लुक। और सुबह को ही जो पूजा किया था, तो उसी टाइम पे माला वगैरह जो भी था वो तो चढ़ा दिया था, प्रसाद चढ़ा दिया था। और तीज का जो पूजा होता है वो एक चौकी लगा के फिर उसके बाद उसके ऊपर में एक कपड़ा बिछाया जाता है, चाहे पीला हो या फिर लाल रंग का हो, तो वो बिछा के और उसके ऊपर में अगर आपके पास में शंकर भगवान गौरी माँ का जो मूर्ति है तो मूर्ति आप रख सकते हैं, या फिर आपके पास फ़ोटो तो फ़ोटो रख सकते हैं। कई जगहों पे मिट्टी से खुद से बना करके रखा जाता है पूरे शिव परिवार को और फिर पूजा किया जाता है। तो मेरे पास में फ़ोटो था तो मैंने फ़ोटो रख करके फिर पूजा किया है। और बस यहाँ पे प्रसाद में जो भी फल वगैरह जो भी है वो सब चढ़ाया जाता है। पर बैठी हुई श्री पार्वती जी ने भगवान रक्त या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ। तुम उसे एकाग्र मन से श्रावण करो कि जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया। सदा सौभाग्यवती भव, खुश रहो, हमेशा अपना बच्चा लोग का देखभाल करते रहो, मेरा देखभाल करते रहो, अपना परिवार का देखभाल करते रहो। शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव।